आप कभी जिम गए हैं? जिम का मतलब जहाँ पर लोग अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को मजबूत और गठीला और स्वस्थ रखना मांगते हैं। आजकल जगह जगह पर आप देख रहे होंगे कि फिटनेस सेंटर है, जिम सेंटर है, और बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास खूब पैसा होता है, ज़्यादातर वही इन जगहों में जाते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव जगह है ये। पता नहीं कितना कितना देना पड़ता है, बहुत पैसा देना पड़ता है महीने भर का। और इस जिम में जाने का सिर्फ एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने शरीर को मजबूत बनाऊं, अच्छा मसल हो, और तरह तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो कमर का हो, हाथ का हो, बाजू का हो, मसल्स का हो, पेट का हो, पैर का हो, पूरे शरीर को मतलब पूरा स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं इन लोग। और मैं सोचता हूँ कि अच्छा है कि हम शरीर में अपने आप को तंदुरुस्त रखें, लेजी ना बने, आलसी ना बने। हमारे समय का मतलब जब हम छोटे थे, उस समय ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस समय तो भैया जाओ क्रिकेट खेलो या कबड्डी खेलो या फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, बस उसी में सब हो जाता था। लेकिन आज जिस युग में हम रह रहे हैं, वो युग बदल गया और अब ये सब चीज़ें, एक्सरसाइजेज वगैरह जो है, वो एक बड़े कमरे के अंदर, हॉल के अंदर होता है। वहाँ पर आप देखेंगे लड़के और लड़कियाँ दोनों जिम में जाती हैं। और ये बुरा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं। अब भाई जिसके पास पैसा है तब तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। अब जिसके पास पैसा नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो तो फिर जैसा वो कर सकता है। सबसे बढ़िया तो मैं ही बोलूँगा कि भाई आप लोग वॉकिंग करिए, ठीक है, आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, स्वस्थ बनाएं। परमेश्वर चाहता है कि आपकी बॉडी, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, दुरुस्त बना रहे, ताकि हम हर प्रकार के काम अच्छी तरह से पूरे तन मन धन के साथ कर सकें। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जितना वॉकिंग कर सकें, आप चल फिर सकें, दौड़ सकें, अगर दौड़ते हैं, कई लोग अभी भी दौड़ते हैं, वॉकिंग सवेरे सवेरे लोग जाते हैं। क्यों? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और बाइबल भी ये बात सिखाती है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। ये परमेश्वर का मंदिर है, हमारी देह, जैसा पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है। उसको हमें तंदुरुस्त रखना है, बीमार नहीं रखना है। वायरस हमारे चारों तरफ ना फटके मतलब हमारे अंदर ना आए। अगर हमारा शरीर दुरुस्त है, चुस्त है, तो भाई वायरस तो अंदर नहीं आएगा, है ना। और विशेष करके आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो कोविड के समय कई लोगों ने एक्सरसाइजेस वगैरह शुरू किया ताकि उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बने, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत बने। तो स्ट्रांग होना और बलवंत होना और तंदुरुस्त रहना, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में बाईं तरफ किस प्रकार से ये व्यक्ति वेट उठा रहा है, और जितना वेट उठा सकता उतना उसके लिए अच्छा है, मजबूत अपने आप को बनने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी। भाई मैं अपने समय मैं भी वेट उठाता था, लेकिन अब तो खैर इन बातों में अब उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जवानी में ज़रूर था और सबके साथ होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि शारीरिक जो तंदुरुस्ती है, और शारीरिक जो हमारा बलवंत है, शक्तिशाली है, उससे भी बढ़ करके आत्मा में हमें बलवंत होना है, मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनना है, ताकि जो वायरस हैं, हमारे शत्रु के वायरस, शैतान के वायरस, वो हमें न गिरा सके। और इसी से संबंधित पौलुस अपने बेटे अर्थात तिमोथी को ये बात लिखता है, देह के बारे में और
आत्मा के बारे में। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद। ये हमारे आज के जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, जो सब्जेक्ट है, विषय, उससे संबंधित है कि कैसे हम देह से भी ज्यादा, अपने शरीर से भी ज्यादा आत्मा में शक्तिशाली बने, आत्मा में बलवंत बने। सुनिए 7वां पद, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहा और भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर, क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो तिमोथी है उसको पौलुस लिखता है कि भाई तू गंभीर हो जा, सीरियस हो जा अपने मसीह जीवन के बारे में। और बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम शारीरिक दशा में अपने आप को बढ़ाते हो, अच्छा भोजन करते हो, पौष्टिक खाना खाते हो, बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी देह मजबूत बने और हम किसी भी बीमारी का सामना कर सके। तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि 7वें पद में, 8वें पद में, क्योंकि देह के प्रशिक्षण या देह का जो स्वास्थ्य है, देह की जो दिनचर्या है, जो जिससे हम उसको और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, उससे कम लाभ होता है। लाभ तो होता है, पौलुस ये नहीं बोल रहा कि लाभ नहीं होता है, बिल्कुल लाभ होता है। देह को बिल्कुल टोन अप रखना, ट्यून करना और प्रशिक्षण करना लाभ तो है, लेकिन इससे ज्यादा लाभ आत्मिक बलवंता में है। आत्मिक रीति से जब हम स्ट्रांग बनते हैं, अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम शरीर के बारे में सोचते हैं तो वॉकिंग है, भारी सामान उठाना है, दौड़ना है, प्रशिक्षण में जाना है, तरह तरह के व्यायाम करना है, और जिम में अगर जाते हैं तो अपने आप को कंट्रोल में रख करके उन एक्सरसाइजों को करना है ताकि हमारा शरीर क्या हो, मजबूत बने। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आप जिम वगैरह में जाते हैं तो आपको ये भी बताया जाता है कि आपको पौष्टिक खाना है। बिना पौष्टिक खाना खाए जिम में जाना बेकार है, आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक होगा। तो जो जिम में जाते हैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, एक्सरसाइज में जाने के लिए, उनको बड़े बड़े डब्बों का खाना खाना पड़ता है और बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने लोगों से बात किया, बोले कि डब्बे डब्बे भर के इन लोग पौष्टिक जो भी चीज़ है उसमें खाते हैं ताकि उनके शरीर में ये लगे और उनका शरीर मसल बने और स्ट्रांग बने। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, आम आदमी तो उसको खरीद भी नहीं सकता है ना। तो पौष्टिक खाना खाना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, तब जा करके आपकी देह अच्छा स्ट्रांग बनेगा एक्सरसाइज करते करते, और लाभ पहुंचेगा, शारीरिक लाभ तो पहुंचेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जो लाभ हमें और आपको चाहिए वो है आत्मिक प्रशिक्षण, आत्मिक शक्ति, आत्मा में बलवंत होना। और पौलुस यही बात कहता है कि भाई देखो, देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, लाभ है लेकिन होता कम है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। क्योंकि जो भक्ति है, जो आत्मिक बलवंता है, आत्मिक रीति से जब हम स्ट्रांग बनते चले जाते हैं तो वो तो इस जीवन के लिए तो लाभदायक है ही, लेकिन ये आने वाले जीवन अर्थात प्रभु मसीह के साथ जब हम अनंत जीवन में उनके साथ राज्य करेंगे उस समय भी लाभदायक है। दोनों, हमारी अर्थली जीवन में जो पृथ्वी का जीवन है और
हमारा स्वर्गीय जीवन में भी आत्मिक जो परिपक्वता है, आत्मिक जो बलवंता है, आत्मिक प्रशिक्षण जो है, वो दोनों जगह काम आता है। अब जो शरीर में अगर हम स्ट्रांग बनते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है, वही आदमी एक दिन क्या हो जाता है, बूढ़ा बन जाता है और सब उसका प्रशिक्षण, सब ढीले पड़ जाते हैं और वो मर जाता है, खत्म। शारीरिक जो शरीर है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो वो लाभ तो होता है उसको, ऐसी बात नहीं, जैसे बाइबल भी कहते हैं इस बात को कि लाभ है, लेकिन ये सिर्फ इसी जीवन तक सीमित है। लेकिन आत्मिक बलवंत होना, आत्मा में स्ट्रांग बनना, आत्मा में जो है परिपक्वता बनना, वो इस जीवन में तो लाभदायक है ही, आने वाले जीवन में अर्थात स्वर्गीय जीवन में भी वो लाभदायक, क्योंकि लिखा हुआ है कि भक्ति सब बातों के लिए क्या है, लाभदायक, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी के लिए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, इसीलिए लिखा हुआ यहां पर। अब हम कैसे प्रभु में बढ़ें, परिपक्व बने, स्ट्रांग बने, मजबूत बने, शक्तिशाली बने आत्मा में? पहली बात तो आपको भाई पौष्टिक खाना खाना है। जैसे कि शारीरिक रूप से जब आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या है, आपको पौष्टिक खाना खाना है। आत्मिक रीति से हमारा पौष्टिक खाना क्या है, परमेश्वर का वचन, वो है हमारा पौष्टिक खाना। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम क्या हो रहे हैं, हमें पौष्टिक खाना मिल रहा है और इसी रीति से हम आत्मिकता में बढ़ते चले जाते हैं। जैसे शारीरिक रूप से बढ़ने के लिए आपको शारीरिक पौष्टिक खाना जरूरी है, तो उसी प्रकार से आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मा में शक्तिशाली होने के लिए, पवित्र आत्मा के जीवन में परिपक्व होने के लिए परमेश्वर का वचन। दूसरी बात, अच्छा, शारीरिक जो एक्सरसाइज है और जिम वगैरह ये जो हम करते हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसमें कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताएंगे कि भाई ये मत खाना, वो मत खाना, आपका जो खाने का जो वो है उसको, अब जैसे कहीं भी जाकर के रास्ते समोसा खा लिया या दही बड़ा खा लिया, ये चीज़ें आप अपने आप में कम रखें। सिर्फ पौष्टिक खाना खाएं, दूसरा खाना ना खाएं, नहीं तो उससे नुकसान होगा। उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को, जो हमारी शारीरिक जो कभी कभी इच्छाएं आती है, उसको कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि क्या लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा में हम क्या होते जाए, कंट्रोल होते जाए, पवित्र आत्मा में हम सामर्थ्य पाते जाए। ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 और 18 पद है? इस कारण निर्बुद्धि न बनो भाई, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अंत के दिनों में हम लोग रह रहे हैं, हमें जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें शराब से मद वाले नहीं बनना है, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है। अपने आप को कंट्रोल करना है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नियंत्रित होती जाओ। तो हमें आत्मिक रीति से परमेश्वर की आत्मा में नियंत्रित होना, हमारे विचारों को पवित्र आत्मा नियंत्रित करे, हमारे व्यवहारों को पवित्र आत्मा नियंत्रित करे, तभी हम आत्मिक रीति से बलवंत होते जाएंगे। अब देखिए, जो व्यक्ति है, जो स्लाइड में आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो क्या कर रहा है, उसका पूरा ध्यान कहाँ है, क्रूस की ओर लगा हुआ है, परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन के लिए, वो चाहता है कि प्रभु तू अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से, अपने वचन से मुझे भर दे, ताकि मैं आत्मिकता में बढ़ता जाऊं। न सिर्फ शारीरिक रूप से मैं बढ़ता जाऊं, लेकिन आत्मिक रीति से भी मैं बढ़ता जाऊं। वो प्रार्थना कर रहा, वर्शिप कर रहा, आराधना कर रहा, अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप रहा। ये है सीक्रेट, ये है वो रहस्य वाली बात जिसके द्वारा हम
परमेश्वर में बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत, बलवंत होते चले जाते हैं। और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या है, बहुत बहुत लाभदायक है। भाई आप कभी भी चर्च जाना ना छोड़ें। कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अरे यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है। अब आप क्या हो गया, आत्मिक रीति से आप गिरने वाले, आत्मिक रीति से गिरने वाले। अगर बोले कि यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है, ओहो, तो अपने मन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दीजिए और पवित्र आत्मा बोलेगा जाओ जाओ, परमेश्वर का वचन सुनो, सुनाओ, दूसरों के साथ संगति करो। हाँ, ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा बीमार हैं या कुछ समस्या है, तो हम उस कारण से कलीसिया में संडे को चर्च नहीं जा पाते, वो अलग है, परमेश्वर जानता है इन बातों को। लेकिन हमारी जो मनसा है, हमारे अंदर की जो डिजायर है, इच्छा है, वो परमेश्वर जानता है, उसको परमेश्वर देखता है। करेक्ट। तो आप इस बात में ध्यान दें कि अपने लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर का वचन सुने, फेलोशिप करें, वचन को पढ़ें। क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 पद में, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए वचन के बारे में। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय क्या है, निकट है। ये व्यक्ति जो प्रभु में बलवंत होता जा रहा है, वो वचन को प्राथमिकता देता है। ये व्यक्ति जो प्रभु में बलवंत होना मांगता है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपना जीवन बिताता, अपना सोच, विचार, व्यवहार, मानसिकता। ये व्यक्ति प्रभु के लोगों के साथ संगति करता है, आराधना में सम्मिलित होता, प्रभु की स्तुति में लगा रहता, प्रार्थना में, तभी तो हम बलवंत होंगे भाई। ये है हमारा पौष्टिक खाना। हाँ, आत्मिक रीति से। जैसे जो पहलवान हैं या जो ये क्या बोलते हैं, जो मजबूत बनना मांगता है, जिम में जाने वाले स्ट्रांग बनना मांगते हैं, भाई उनको पौष्टिक खाना खाना है, उसको व्यायाम करना है, उसको अपने जीवन को सेल्फ कंट्रोल करना है ताकि वो मजबूत हो। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी हम क्या हो, बलवंत हो। और ये शारीरिक मजबूती से, शारीरिक स्वस्थता से आत्मिक जो बलवंतपन है वो ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि वो इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी एक आशीष का कारण ठहर जाता है। सो आत्मा में हम क्या बने, बलवंत बनते चले जाए। मैं आपके लिए फिर से वो भाग पढ़ देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबों के लिए। पौलुस जो तिमोथी को लिखता है कि अशुद्ध और बूढ़ियों के सी कहानियों से अलग रखो। कहने का मतलब ये ना, जो लोग पता नहीं उल्टी सीधी कहानियां, मिथ्या की कहानियां, मुझे ऐसा लगा, मैंने ये स्वप्न देखा, तुम्हें पता ये कहानी में परमेश्वर कैसे दर्शन दिया, इन सब बातों की ओर आप ध्यान न लगाएं। आप अगर इन बातों की ओर ध्यान लगाएंगे तो आप आत्मिक रीति से नहीं बढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है ना कि अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति में खुद को क्या कर, ट्रेन कर, प्रशिक्षित कर। जैसे कि जो पहलवान है, जो मजबूत बनना मांगता है, जो खिलाड़ी है, जो अपने आप शरीर को मजबूत करना मांगता है, तो उसको भी अपने आप को कंट्रोल में रखना है। उसी प्रकार से हमें आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए जो शारीरिक स्वास्थ्य से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आत्मिक स्वस्थता, आत्मिक जो फिजिकल फिटनेस जिसे हम कहते हैं, हम प्रभु में होते चले जाए। ये तभी हो सकता है जब मैं पूर्ण रीति से प्रभु में सम्मिलित हूं, प्रभु में भीग गया हूं। वचन मेरा जीवन है, वचन मेरा मार्गदर्शक है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन का कंट्रोलर है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, और मैं क्रूस
में अपने आप को चढ़ा दिया प्रभु के लिए, अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को, अभी अपने अभिलाषाओं को, तो मैं क्या होता जाऊंगा? बलवंत बनता जाऊंगा। और ये मेरे लिए डबल फायदे के लिए होगा, डबल इंजन के समान होगा, ताकि हम प्रभु में बढ़ते चले जाए। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए अच्छा एक्सरसाइज करिए, जिम जाते हैं जाइए, वॉकिंग करिए, साइकिलिंग अगर आती है साइकिलिंग करिए, दौड़िए, जहां भी जो अपने शरीर को मजबूत बनाइए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात है, इसके साथ साथ आत्मिक रीति से भी मजबूत बने, बलवंत बने, क्योंकि ये ज्यादा लाभदायक होगा हमारे जीवन के लिए, चाहे वो शारीरिक जीवन हो या आत्मिक जीवन।